अब गए वो जमाने जब पार्टियों के नाम पर वोट मिल जाया करते थे। अब चेहरा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और फिर अब जमाना है 2024 का, जहां पर निर्दलीय भी ताल ठोक देते हैं और उनसे डर लगता है कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों को। हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है, नामांकन शुरू हो गया है और एक निर्दलीय शेर बहुत तरीके से दहाड़ रहा है और अगर उसको देखा जाए तो उसको देखकर लग रहा है कि क्या वो हरियाणा के दंगल में बाजी जीत ले जाएगा। क्या हरियाणा में एक और हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी जैसा नेता एंट्री करने वाला है और करने वाला है कांग्रेस और बीजेपी की छुट्टी। आपको सब कुछ बताएंगे डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख पा रहे हैं। ये तस्वीर है एक ऐसे प्रत्याशी की जो टिकट मांगते मांगते थक गया, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। वो कोशिश कर रहे थे समाज में बदलाव लाने की, वो कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोगों को साथ में ले जाने की जिससे जो समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वो है हरियाणा में किसान। किसानों की आवाज बनना चाहते थे लेकिन इन्हें किसी ने टिकट नहीं दिया है। इनका मानना है, मैं आपको बता दूं कि ये शख्सियत है हर्ष छिकारा, जो कि अभी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बहुत ही तरीके से इन्होंने ताल ठोक दी है। इन्होंने टिकट मांगा, ना कांग्रेस ने दिया ना बीजेपी ने दिया, और अब ये उतरने वाले हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए। और जिस तरीके से अगर आप इनका सोशल मीडिया देखेंगे तो एक अलग ही तरह की तस्वीरें सामने आएंगी आपको। इनका मानना है कि अगर समाज के लिए लड़ना है तो हमें ही लड़ना होगा। लड़ नहीं सकते हैं तो बोलिए, बोल नहीं सकते हैं तो लिखिए, और लिख नहीं सकते हैं तो कम से कम साथ तो दीजिए। ऐसी क्रांतिकारी सोच के साथ इन्होंने ताल ठोक दी है हरियाणा में। आज इनकी नामांकन रैली के हर जगह जलवे दिखाई दे रहे हैं। सोचना होगा उन लोगों को जो ऐसी शख्सियत का साथ ना देकर उनको टिकट देते हैं, जो जेल में बैठे बैठे चुनाव लड़ते हैं, चोरों को, डकैतों को। फिर ऐसी क्रांतिकारी सोच रखने वाले लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया जाता, ये यहाँ पर एक विडंबना है। और यहाँ पर पार्टियों की जो सोच है वो भी साबित हो जाती है कि किस तरीके से उनका भी जो दामन है वो काला होता है। जो सोच क्रांतिकारी ना हो, जो बदलाव लाने के लिए सक्षम ना हो, ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं। और जिस तरीके से हर्ष छिकारा का बोलबाला पूरे हरियाणा में हो रहा है, फैन फॉलोइंग उनकी बढ़ती जा रही है, उनके लिए बोला जा रहा है कि ये हरियाणा के हनुमान बेनीवाल या फिर रविंद्र सिंह भाटी बन सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये खुद राजस्थान के सिनेरियो में अगर हम इनके भाषणों को देखेंगे, सुनेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ दो ही नेताओं को मानते हैं। एक है सचिन पायलट और दूसरे हैं हनुमान बेनीवाल। तो जिनके मॉडल हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट जैसे नेता हो, वो खुद कैसा होगा वो आपको भी समझ में आ जाएगा। और जिस तरीके से इनके लिए लोग कमेंट कर रहे हैं वो भी आपको मैं बताती हूँ कि बीजेपी अभी कुछ ही दिनों पहले इन्होंने किसानों का एक सभा की थी जिसमें भर भर के किसानों ने हिस्सा लिया, और लोगों का मानना था कि बीजेपी ने जो वादे किए थे वो निभाए नहीं। ना जेजेपी को अपना वो साथ देना चाहते हैं, ना बीजेपी को अपना साथ देना चाहते हैं। इसीलिए अब जो बदलाव की जो हवा चल गई है वो कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं के साथ हो रही है, और लोग इनके कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं। लोगों का कहना है कि आपने जो कहा है वो 100 आने सच है। समाज के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते हो तो बोलो, बोल नहीं सकते हैं तो लिखो, लेकिन कम से कम साथ तो दो। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर्ष छिकारा जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो गोहाना सीट है, और गोहाना सीट जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ जो हवा चल गई है वो वाकई में चिंताजनक है बीजेपी के लिए। वैसे भी कांग्रेस के लिए अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा विधानसभा चुनाव जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
इनके विचार लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, किसानों का मसीहा बनने की ये कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए आवाज उठाना चाह रहे हैं। और जिस तरीके से लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं उसको देखकर लगता है कि अब बदलाव का समय आ गया है और बदलाव के लिए आपको वो चीजें देखनी होंगी जो शायद एक काली पट्टी बांधकर आपने रख ली हैं और देखना ही नहीं चाहते हैं। आज राजस्थान की अगर हम बात करें तो क्यों तीसरा मोर्चे के रूप में हनुमान बेनीवाल के अलावा भी रविंद्र सिंह भाटी सबकी जान बन गए हैं, आंखों का तारा बन गए हैं, क्योंकि वो एक अलग ही सोच और अलग ही विचारधारा लेकर आए हैं समाज के सामने। कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प देखकर अब लोग थक चुके हैं और ऐसे लोगों को तलाश रहे हैं जो असल में समाज के साथ चले और कदम से कदम मिलाकर चले और समाज को और किसानों को और गरीब तबके के विकास के बारे में सोचे। उन्हीं शख्सियत में से ये एक हैं हर्ष चिकारा, जिनका बोलबाला सोशल मीडिया से लेकर और तमाम तरह के प्लेटफॉर्म्स पर आपको दिखाई देगा। वो चाहते हैं कि उनको एक ना एक मौका जरूर दे जनता, जिससे वो जो सोचते हैं, वो जो बदलाव लाना चाहते हैं समाज में, वो लाया जाए। और अब जो 2024 आ चुका है तो अब वो जमाना तो गया कि जब आप पार्टी का नाम सुनते ही आंख बंद करके वोट दे आते थे। अब आप देखते हैं, अपने अधिकारों के लिए सुनते हैं, उन वादों को सुनते हैं जो आपसे किए जाते हैं। और अगर आपको वो विश्वास होता है कि हाँ, मैं इस चेहरे को वोट दूंगा तो ये मेरे बदलाव के लिए, विकास के लिए काम करेगा, ऐसी शख्सियत को आप वोट देते हैं। उन्हीं में से एक शख्सियत बनकर उभर रहे हैं हर्ष चिकारा। अब देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देने के लिए जब ऐसी शख्सियत सामने आ रही है तो परिणाम कितने दिलचस्प हो जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.